किस दिशा के अंदर कहां पर ले जाने की कोशिश हो रही है। ये जरा सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इस शख्स को आप जानते होंगे, दक्ष चौधरी इसका नाम है, और इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। ये खड़े होकर के एक वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो के अंदर कहते हैं कि केवल भगवा गमछा डालने से, भगवा पगड़ी पहनने से, घूमने से काम नहीं चलेगा। आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा आतंकी भी बनना पड़ेगा। यह बात कही जा रही है। इस बात के मायने आप समझ रहे हैं। इसी वीडियो के अंदर कहा गया कि भगवा राष्ट्र ऐसे ही नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र ऐसे ही नहीं बनेगा, उसके लिए आपको तांडव करना पड़ेगा। और ये शख्स, अभी तक इन पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो इस मामले को लेकर के, ऐसी कोई खबर, कोई जानकारी मेरे सामने नहीं है। अब इस मामले को जरा उल्टा कर दीजिए, इस मामले को उल्टा कर दीजिए और इन तीनों शख्स की जगह पर 3 मुस्लिम शख्स आप रख दीजिए, और हिंदू राष्ट्र की जगह पर मुस्लिम राष्ट्र, या फिर सिखों के लिए या फिर ईसाइयों के लिए कुछ कह दीजिए, आप उनके धर्म के लोग रख दीजिए। आप सोचिए कि टीवी में किस तरीके से इस वीडियो को लेकर के न्यूज कवर की जा रही होती कि बाबा का बुलडोजर पहुंच गया है, इन तीनों लड़कों की पहचान हो गई है, ये 3 लड़के फरार हैं, इनके घर वाले वो हिरासत में ले लिए गए हैं, बुलडोजर वहां पहुंच गया है, इनकी घर अवैध बताया जा रहा है, अगले 24 घंटे में घर गिरा दिया जाएगा, मुकदमा हो गया है, संपत्ति दर्ज हो गई है, गाड़ी पकड़ ली गई है, एक लड़का गिरफ्तार हो गया है, उसको बाबा जी की पुलिस के 2 लोग, वो लड़का लंगड़ाते हुए आ रहा है, और 2 लोग, 2 पुलिस वाले उत्तर प्रदेश पुलिस के, वो अपने कंधे पर लेकर के उसको आ रहे हैं। फिर उसके बाद में खबर आती कि भैया हाफ एनकाउंटर के अंदर वो लड़का जो मुस्लिम राष्ट्र और इस तरीके से बात कह रहा था, वो किस तरीके से कवरेज होती इस मामले को लेकर के, और अब इस मामले को लेकर के सन्नाटा है। दूसरी एक वीडियो देखिए आप, इसके अंदर ये शख्स जो है वो एक चर्च के फादर को पकड़ करके इतनी बदतमीजी के साथ में इतनी वाहियात बात कह रहा है कि क्या ही कहा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पोप से बधाई संदेश दिलवाया गया, और पोप के हाथों में बाकायदा नरेंद्र मोदी की तस्वीरें थमाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पीएम आवास में वहां पर लेकर के पहुंचते हैं ईसाइयों को, और वो ईसाई जो है वो वहां पर बड़ा कार्यक्रम होता है, और ये जो है ये कर रहे हैं। एक और वीडियो ये देखिए, गरीब लोग बेचारे 2 रुपए कमाने के लिए, अब क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज की ड्रेस वो लेकर के बैठे हुए हैं, और इन पर किस तरीके से टूट रहे हैं। सबसे पहले मुझे लगता है ये पहली वीडियो आपको सुननी चाहिए। इसमें ये शख्स कहता है कि हमें पता है कि बिना तांडव के हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। अब इस लाइन को जरा बताएं कि ये तांडव के तहत क्या कहना चाहते हैं। फूल बरसाने की बात हो रही है, क्या हो रही है? और इसके बाद में ये कह रहे हैं कि जय श्री राम के साथ में हर हर महादेव भी कहना पड़ेगा, हाथ में फरसा रखना पड़ेगा, और तुम सोचो कि भगवा रंग की पगड़ी पहन करके घूमोगे और उससे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो ऐसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनने वाला है। भगवा आतंकवादी भी आपको बनना पड़ेगा। इसके बाद में ये दक्ष चौधरी कहता है कि मैं ये देखना चाहता हूं कि जो जो हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, जो जो चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बने, तो आज इस कमेंट में अपनी हाजिरी देना, जय श्री राम लिखना। मेरे हिसाब से आज 1 लाख कमेंट जय श्री राम के आने चाहिए। मतलब भगवान राम कहां, और उनके नाम पर कमेंटबाजी हो रही है। सुन लीजिए जरा। जय श्री राम। जय श्री राम। हमें पता है कि बिना तांडव के हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, और भाई इसके साथ साथ ना जय श्री राम के साथ महादेव का नाम हर हर महादेव भी कहना पड़ेगा, और हाथ में फरसा भी उठाना पड़ेगा। अगर तुम सोचो ना सर पे भगवा पगड़ी बांध के अगर तुम घूमोगे, हिंदू राष्ट्र बनाओगे, तो ऐसे ही बनेगा। आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो जो हिंदू राष्ट्र की मांग करता, जो चाहता कि हिंदू राष्ट्र बने, तो आज इस कमेंट में अपनी हाजिरी देना, जय श्री राम लिखना। कम से कम मेरे हिसाब से इसमें आज 1 लाख कमेंट होनी चाहिए जय श्री राम। अब ये अपनी वीडियो चलवाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए जय श्री राम जो है वो लिख रहे हैं, और इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि आपको भगवा आतंकवादी बनना पड़ेगा।
क्या वाकई ये सब कुछ नॉर्मल है? क्या इसी तरीके से भारत को एक विकसित राष्ट्र के तौर पर हम देखेंगे? और ये दक्ष चौधरी अभी भी कुछ समय पहले जेल में गया, मथुरा के अंदर पहुंच करके गोवर्धन में वहां कहा कि सारे ठेके बंद करो, जबरन ठेके बंद करवा दिए, ठेकों के शटर नीचे कर दिए, और इसके बाद में जो है वो गिरफ्तार हो गया और जमानत पर छूट गया। कौन सी फांसी होनी थी? फांसी तो इस मामले को लेकर के भी नहीं होगी। तो आप सोचिए जरा इस बात को कि किस तरीके से जो है वो पूरा खेल किया जा रहा है। भाई आपको जो है वो मथुरा में अगर वाकई शराब के ठेकों से दिक्कत है तो जाकर के योगी आदित्यनाथ को कहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम ज्ञापन देना चाहते हैं, सारे ठेके बंद करवाए जाए। मथुरा, काशी, वाराणसी, ये जितनी भी ऐसी जगह है जहां पर भी आपको लगता है कि नहीं भाई ये धार्मिक जगह है, यहां पर ठेके नहीं होने चाहिए, बंद करवा दीजिए। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, एक रामलीला मैदान में बड़ी रैली बुलाइए। भाई ताकतवर हैं आप, पैसा है आपके पास में, आपकी भुजाओं में भी दम है, बुलाइए रामलीला मैदान में 2 लाख लोगों को, 5 लाख लोगों को, 10 लाख लोगों को बुलाइए जरा। आएंगे वो लोग, प्रधानमंत्री के नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन लिखवाइए 1 लाख लोगों से, 2 लाख लोगों से, और वो ज्ञापन देकर के आइए प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। थोड़ा कुछ काम करिए ना साहब, खाली वीडियो बना करके और उस वीडियो में भी कहना है कि इस वीडियो में 1 लाख कमेंट आने चाहिए जय श्री राम के। दरअसल इसको एल्गोरिथम के हिसाब से कहा जाता है कि कमेंट्स और ये जो आते हैं आपके कंटेंट के हिसाब से तो वीडियो और ज्यादा अच्छा रन करता है। तो ये जो है वो ऐसी बात इतने बड़े महापुरुषों को लेकर के तो नहीं कही जानी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार है। अब ये वीडियो जो है वो शेयर किया मनदीप पुनिया ने। मनदीप पुनिया खुद पत्रकार है, उन्होंने वीडियो शेयर किया कि क्या इन पर भी एनएसए लगा करके डिब्रूगढ़ भेजा जाएगा। इस पर रवीश कुमार ने लिखा कि नहीं, ये लोग एनएसए पर यूएपीए लगा देंगे। अब बताइए इससे ज्यादा कोई क्या कहे। और ये जो है वो कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, खबर आनी चाहिए थी। पत्रकारों का काम इस तरीके से कमेंट करना नहीं है। पत्रकारों का काम यह है कि फला जगह पर ऐसी ऐसी बातें कही गई थी और उसके बाद में उस शख्स पर यह कार्रवाई हुई है। पत्रकार का काम ये बताना है। लेकिन अब जो सरकार में है, जो हुक्मरान है, वो नहीं कर रहे हैं तो यही लिखा जाएगा, और क्या लिखा जाए। अब जरा एक दूसरी वीडियो देखिए। यह शख्स इतनी गंदी और इतनी वाहियात बात जो है वो कह रहा है। यह कहता है कि मैं चर्च के फादर से पूछना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट के ग्रंथ का नाम बताओ। बाइबल क्या है, बाइबल कहां पर मैन्युफैक्चरिंग हुआ। मैं तो कितनी आराम से आपको बता रहा हूं, लेकिन ये बड़ी गंदे तरीके से, बहुत गंदे तरीके से। प्रधानमंत्री जी, क्या वाकई जो है वो ऐसे शख्स, इस तरीके के शख्स, और अपने आप को जो है वो भगवाधारी बता करके, हिंदूवादी बता करके, माथे पर तिलक लगा करके सब कुछ जायज है क्या? क्या ये लाइसेंस है क्या? और ये केवल इस चर्च के फादर के साथ में ही नहीं, एक महिला है वहां पर और उसके साथ में बड़ी गंदे तरीके से उस महिला से पूछता है, जो इससे भी बड़ी उम्र की रही होगी, उससे पूछता है कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ। इस तरह की बातें हो रही है एक महिला के साथ में, और फिर डांटते हैं इसके साथ ही। वो कहते हैं तुम बीच में क्यों बोल रही, उधर जाकर के बैठो। सुनिए जरा एक बार। मैं ये पूछना चाहता हूं मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी, कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? इट शुड बी, है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो?
ना हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। वाई बेबी हमारा जीसस क्राइस्ट जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूँ इसको। अगर पाप से जन्मा हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है ना? Really? हाँ, Can you explain this to the gynecologist? You baby? Yeah, Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of मैं वही तो बच्चा कह रही पैदा हूँ, करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। अगर जैसे मैं- बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ भाई मुझे। मेरी सुन तो सही। होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या सामान- करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं वो बैठो। मुझसे- ये जवाब देगा, ये यहाँ पे खड़ा होकर सबको कॉन्फ्रेंस कर रहा ओके, है। ओके। अब एक और वीडियो देखिए। क्रिसमस का त्यौहार आ रहा है और बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे स्कूलों में आजकल ड्रेस कंपटीशन होता है और खुद जो है वो बीजेपी सरकार के बहुत सारे नेताओं के बच्चे वो पहन करके घूमते हैं। अब वो बीजेपी के नेता जो है पहन करके नहीं घूम पाएंगे क्योंकि उनको वोटों की राजनीति भी करनी है। और बहुत आम बच्चे जो हैं वो भी कहते हैं कि पापा मेरे को भी लाल ड्रेस लेनी है। उनको नहीं पता इसका क्या मतलब है, लेकिन बस ऐसे ही लेते हैं। ऐसे ही दिवाली का मौका होता है तो दूसरे धर्म के लोग भी कहते हैं कि हमें भी पटाखे लेने हैं, दिवाली पर जो है हमें भी घर पर ऐसे रोशनी करनी है, ये लड़ी वगैरह हमें भी लगानी है। लेकिन अब जो है फैशन बन गया है कि अगर कोई आदमी 2 रुपए की गरीब आदमी अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो उसके पेट पर लात मार दो। और यहां पर ये शख्स जो है वो कहता है कि आधार कार्ड नहीं देखना है। जो लड़का ये बेच रहा था वो कह रहा है कि मेरा आधार कार्ड चेक कर लो, क्योंकि वो लड़का हिंदू है। वो कह रहा है कि मैं तो हिंदू हूं, चेक कर लो, लेकिन वो कह रहा है आधार कार्ड नहीं देखना है। अब यहीं अगर ये मुसलमान होता या फिर कोई ईसाई धर्म का होता फिर बवाल हो जाता वैसा, लेकिन हिंदू है। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं तो एक महिला मिलती है, उसके शायद हस्बैंड होंगे, वो उसके साथ में है, उनको भी देखिए आप। मतलब ये सबका साथ सबका विकास, विकसित भारत बनाएंगे, ये जुमले और ये हकीकत देखिए जरा। किधर से आए? राजस्थान। इधर दिखा। अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले। डिसेंबर की बारी बनता मैं कलेक्टर पाक ना लोकल दियो बसी पारे तुम्हें आम बड़ दांडे जगन्नाथ देश आसिकी ये कौन बिकुच जगन्नाथ देश आसिकी कौन ख्रीस्टियान बिकिल तुम्हें कौन ये कथा क्या पाखे परमिशन नहीं तुम पाखे कौन परमिशन लेटर अच्छी बसी पार नहीं आओ। गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, इधर का नहीं चलेगा। सामान बेचना हमारा जगन्नाथ प्रभु जी के सामान बेचना भगवान का बेच रहे हो? नहीं आधार कार्ड नहीं चाहिए, सब लिखता चलो। हिंदू हिंदू है ना, हिंदू है ना, हिंदू है तो फिर ये कैसे कर रहे हो? बंद करो परमिशन कहाँ है? तो किसी को पूछ के बेचा इधर कहीं से ब्याह के बेच जाओगे? अरे ये नहीं बेच सकते आप, ये जगन्नाथ देश है, जगन्नाथ चलेगा, ये सब नहीं चलेगा इधर। इसको तुरंत भर्ती करो, भागो, तुरंत भर्ती करो, भागो। हिंदू है ना, हिंदू हो तो ये क्यों बेच रहे हो? क्या बेच रहे हो? अरे नहीं चाहिए ना, कोई दूसरा चीज बेचो ना, नहीं कर रहे हो। इसको छोड़ के और कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो बस। तो हिंदुओं के इसको कैसे बेच रहे हो? इसको मुसलमान देखते हैं। नहीं वो बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। जो चीजें जगन्नाथ देश में नहीं चलेगा, आप बाहर से आके कोई परमिशन नहीं, इधर बैठ के ये क्रिश्चियन चीज बेचोगे नहीं। हम हिंदू, हम नहीं सही बर्दाश्त नहीं करेंगे आप। नहीं आप परमिशन लेटर लेके आओ बेटो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हारे पास परमिशन लेके कहाँ किधर जाएगा, इधर से ब्लास्टिंग हो जाएगा, क्या कौन देखेगा? नहीं करेंगे, ये भर्ती करो तुरंत भागो। अरे ये लोग को मैंने को भोगाओ यार, भोगाओ एମାନଙ୍କୁ किए कौन आसिके बोमिंग करते पड़े भोगाओ एମାନଙ୍କୁ एମାନଙ୍କର आधार नहीं यहाँ कर जाति गोत्र ठीक नहीं हम पूरी आम पशिया देवनी बार ये जगन्नाथ देश पूरा क्लीन रही तुम बिकबार अच्छे जगन्नाथ जिन बिक या कौन धरिक आस अरे चलो इसको भर्ती करो भागो। इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस वो पेश की जा सकती हैं। कई घंटों की वीडियो बनाई जा सकती है ऐसे लोगों की, जिसमें यह दिखाया जाए कि देखिए किस तरीके से नफरत
भरे जो है वो भाषण दिए जाते हैं, नफरत भरे काम किए जाते हैं। और अभी हाल में मैं एक वीडियो देख रहा था, 2 लड़के वो एक स्टोर में घुस गए और स्टोर में घुस करके वो कहते हैं कि हलाला की सर्टिफिकेट क्यों लगाई हुई है। अरे भैया, आपको कुछ दिक्कत है, आपको कुछ परेशानी है तो जाइए पुलिस थाने में चले जाइए, कंप्लेंट कीजिए, उस दुकान के बाहर बैठ जाइए, धरना दीजिए। आपको कुछ आपत्ति है तो कुछ लोकतांत्रिक तरीके से काम कीजिए ना भैया। ये खुद जो है वो अपने हाथ में कानून ले लोगे तो फिर बताइए क्या कर रहे हैं आप। आपकी इच्छा हो सकती है कि आप इस देश को हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखें, मुस्लिम राष्ट्र के तौर पर देखें, किसी भी राष्ट्र के तौर पर देखें। देश तो धर्मनिरपेक्ष है ना, देश वही रहेगा। लेकिन चलिए, आपकी इच्छा है, अब पता नहीं किस आदमी की क्या इच्छा हो। कोई आदमी चाहे कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, लेकिन उसके लिए काम कीजिए, लोगों को इकट्ठा कीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से उनकी बात को जो है आगे तक पहुंचाइए, माहौल जो है तैयार कीजिए। डरा करके धमका करके आप क्या हासिल कर लेंगे, और वो भी गरीब लोगों को। भाई जाना ही है, डराना ही है तो बड़े जो है वो अमीर हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, दुबई जाते हैं या और दूसरी जगह पर जाते हैं, वहां पर बड़ा बड़ा सम्मान मिलता है। और यहां क्या हो रहा है? तो कुल मिलाकर के अब देखना यह है कि सरकार वाकई इन लोगों पर कार्रवाई कर भी पाएगी या बस ये लोग इसी तरीके से बोलते रहेंगे। ये दक्ष चौधरी, इन्होंने, मुझे याद है 2024 के चुनाव के दौरान कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा था। ऐसे लोग इसी तरीके से पॉपुलैरिटी गेन करते हैं और उसके बाद में ये सोचते हैं कि नहीं, ये ट्रैक जो है